Hello everyone, this is Harish Kangwa and I welcome you all on my YouTube channel Excellence English Classes। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश से एक चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें उनकी स्पीच शामिल है। तो इसके आज मैं शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ये इनमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर सिलेक्ट होंगे, तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग। और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन। नेल्सन मंडेला ने अपने राष्ट्र से क्या वादा किया था। नेल्सन मंडेला ने जो स्पीच दी थी पहली सरकार बनने पर, अफ्रीका के ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने क्या वादा किया था। सो द आंसर इज, इन हिज स्पीच नेल्सन मंडेला प्रॉमिस्ड हिज पीपल टू गिव देम अ कंट्री बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लव, इक्वालिटी एंड फ्रीडम रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रेस, कलर और रिलीजन। यानी नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में अपने लोगों से वादा किया था कि वो उन्हें एक ऐसे सिद्धांतों पर आधारित देश देंगे जो प्रेम, समानता, आज़ादी पर आधारित होगा और उसमें उनकी जाति, रंग, धर्म इन सब से कोई मतलब नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज नेल्सन मंडेला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डिड ही फाइट विद वाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री। नेल्सन मंडेला कौन थे, वो अपने ही देश के वाइट रूलर से यानी श्वेत शासकों से क्यों लड़े। सो द आंसर इज, नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ब्लैक को हम यहाँ पर काला नहीं बोलेंगे बल्कि अश्वेत बोलेंगे, जो श्वेत ना हो, जो सफ़ेद ना हो, वह अश्वेत। ही हैड टू फाइट द वाइट रूलर्स। उन्हें श्वेत शासकों से इसलिए लड़ना पड़ा बिकॉज द वाइट्स हैड इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ अपार्थेड, कि वहाँ के श्वेत लोगों ने, श्वेत जो रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था अपार्थेड नाम का, जिसे रंग भेद की नीति कहा जाता है, which distinguished people on the basis of race and skin color। और अपार्थेड के अनुसार लोगों में अंतर और भेदभाव किया जाता था उनकी जाति और रंग के आधार पर, इसीलिए उन्हें लड़ना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला की राय में किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा धन संपत्ति क्या होती है। तो मंडेला ने कहा था कि वैसे साउथ अफ्रीका में बहुत सारा भंडार है, खान से निकलने वाले जितने भी ज्यूल्स हैं एंड मिनरल्स हैं, बट ही कंसीडर्ड द पीपल ऑफ द नेशन एज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। लेकिन वो मानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वही उस राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, क्योंकि संपत्ति का मोल तभी होगा जब इंसान उसको प्रयोग में लाएंगे और उसको यूज़ करने लायक बनाएंगे। ये क्वेश्चन मेरे सेल्फ रिटन क्वेश्चन आंसर्स हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करिए। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ फ्रीडम फॉर मंडेला, और व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ ट्रू फ्रीडम। तो मंडेला के लिए आज़ादी का क्या तात्पर्य है, या मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि टाइम टू टाइम उनकी जो मायने थे आज़ादी के बदलते रहे थे। एज अ चाइल्ड मंडेला कंसिडर्ड फ्रीडम एज द फ्रीडम ऑफ डूइंग थिंग्स ही लाइक्ड। यानी जब बचपन में थे तो बचपन में केवल अपने करने वाली चीज़ों को, जैसे कि नदी में नहाना, खेतों में घूमना और गाय भैंस की सवारी करना, यही आज़ादी थी। एज अ यंग मैन ही थॉट दैट हिज फ्रीडम वॉज जस्ट एन इल्यूजन। लेकिन जब वो बड़े हुए, जवान हुए, तो उन्होंने सोचा कि ये जो आज़ादी है, एक बच्चे वाली आज़ादी, वो क्या है, केवल इल्यूज़न है, एक भ्रम है। When he grew up, he understood that his people were not free in a true sense।
और जैसे जैसे वो और बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि वो और उनके जैसे बहुत सारे लोग, उनके रंग वाले लोग सच्चे मायनों में आज़ाद थे ही नहीं। क्वेश्चन 5, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है? अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर नॉट फ्री। तो मंडेला के अनुसार ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही आज़ाद नहीं हैं। ऑप्रेसर यानी कि जो शोषण करता है, ऑप्रेस्ड जो शोषित होता है, जिस पर शोषण किया जाता है, दोनों ही आज़ाद नहीं है। क्योंकि जिस पर शोषण किया जा रहा है वो तो नहीं है आज़ाद, उस पर तो किया ही जा रहा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिम द ऑप्रेसर इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड एंड प्रेजुडिस। उनके अनुसार जो ऑप्रेसर होता है, जो शोषक होता है, लोगों का शोषण करने वाला, वो होता है नफ़रत और भेदभाव का कैदी, वो अपनी नफ़रत में कैद होता है। सो बोथ आर प्रिजनर्स एंड शुड बी लिबरेटेड। इसलिए ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड दोनों ही कैदी हैं और इन्हें आज़ाद किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला। मिस्टर मंडेला के अनुसार ब्रेव मैन कौन है? तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, अ ब्रेव मैन इज समवन हु कंक्वर्स हिज फियर। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति वह है जो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है। करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर फियर। सॉरी, यहाँ पर ट्रायम्फ के बाद ओवर होगा, ट्रायम्फ ओवर फियर, जहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है। तो उनके अनुसार बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि हम डरते नहीं हैं, हमने विजय प्राप्त कर ली है, बल्कि बहादुरी का तात्पर्य है कि हमारे अंदर डर ही ना हो। तो ये रहे आपके 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से आपको ज़रूर सिलेक्ट होंगे। अच्छे से स्टडी करते रहिए, बार बार वीडियो के देखिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से याद हो पाएगा। और इन क्वेश्चंस को, आंसर्स को आप लिख कर ज़रूर देखिए, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट ज़रूर छोड़िए यहाँ पर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल टाइम।